हेलो हेलो स्टूडेंट क्लास 11th। आप लोगों को चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर का नाम है? हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो इस चैप्टर में आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाए थे, एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। लड़का आइंस्टाइन बताते हैं जिस कमरे में रह रहे हैं वहाँ की जो मकान मालकिन है वो अपने बच्चों को रेगुलरली जो है पीटती है। एंड एवरी संडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और प्रत्येक शनिवार को उसका पति आता है और उसे भी पीटता है। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से सेड यूरी। अब यूरी जो है उसका मित्र है, अब वो कह रहा है कि बट एट लीस्ट, लेकिन अंत में कम से कम, यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, तुम्हारा अपना कमरा तो है, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब वह शाम को इवनिंग को उसके घर आया। एट लीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग। अब एल्बर्ट कह रहा है एटलीस्ट, कम से कम यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग, तुम तो जो है सिविलाइज्ड मतलब सभ्य लोगों के बीच में रहते हो। इवन इफ़ दे आर आल पुअर स्टूडेंट, यद्यपि वो गरीब स्टूडेंट हैं, पुअर स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी तुम तो सिविलाइज्ड लोगों के रूप में के बीच में रहते हो। यूरी जो है वो कहीं दूसरी जगह रहता है, हॉस्टल में रहता है। सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कि तुम तो सिविलाइज्ड लोगों के बीच में रहते हो, यद्यपि वो गरीब स्टूडेंट हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी कह रहा है कि सभी लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने सुना नहीं? दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल, क्या तुमने सुना नहीं कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज किल्ड मीन्स मारा गया, लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह, इन ए ड्यूल एक लड़ाई झगड़े में। यूरी ने कहा कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब सिविलाइज्ड नहीं हैं, और क्या तुमने सुना नहीं कि पिछले सप्ताह जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसमें एक लड़का जो है मारा गया। एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम, अब एल्बर्ट पूछता है एंड व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ द वन हु किल्ड हिम, जो जिसने उसको मारा? नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि तो उसे अपने इस कृत्य पर क्या है, गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट, उसकी केवल एक ही चिंता है, दैट अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम, अथॉरिटी मतलब अधिकारियों ने, हैव टोल्ड हिम उसे बताया, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल, अब दूसरी बार लड़ाई झगड़ा मत करना। नथिंग ऑफ कोर्स, यूरी कह रहा है कुछ भी तो नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि तो उसे अपनी कृत्य पर घमंड भी है। हिज ओनली वरी इज़ दैट, उसकी केवल एक ही चिंता है, दैट अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम, अधिकारियों ने उसे बताया, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल, अब दोबारा जो है लड़ाई झगड़ा मत करना। ही इज़ अपसेट अबाउट, वह पूरी तरह से अपसेट है, दिस, इस बात पर, बिकॉज, क्योंकि, ही हैज़ नॉट सिंगल स्कार, उसके चेहरे पर एक भी स्कार मतलब घाव नहीं है, ऑन हिज फेस, उसके फेस पर और भी कोई घाव नहीं है। कहने का मतलब, अगर लड़ाई झगड़ा करके करा है और अपने लड़ाई पर उसे घमंड है तो उसके चेहरे पर एक भी घाव नहीं है। अब वो कैसे लोगों को दिखाएगा, कैसे प्रदर्शित करेगा कि मैं इतना जो है मारने पीटने में तेज हूँ? तो वो कह रहा है कि उसे इस बात का चिंता है कि ही हैज़ नॉट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर, ताकि वो पहन सके, वियर मीन्स होता है पहनना, क्या पहन सके, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, एज ए बैड्ज ऑफ हॉनर, एक सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने जीवन में पहन सके, सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने बाकी बचे जीवन में वो पहन सके। कहने का मतलब कि अगर उसके चेहरे पर दाग धब्बे या किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े का निशान रहेगा तो अपने आप को बहुत वो वीरवान समझेगा और एक सम्मान के प्रतीक के रूप में वो सारा जीवन वो सबको दिखाएगा। लेकिन उसे इस बात का कष्ट है क्योंकि उसके चेहरे पर कोई घाव है ही नहीं है। एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट जो है एक्सक्लेम करता है, एंड दीज आर द स्टूडेंट, और यही स्टूडेंट हैं, अर्थात वो लड़ाई झगड़ा करते हैं या इन्हीं को जो है स्टूडेंट कहा जाता है। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, यूरी ने कहा अच्छा हाँ, लेकिन तुम जो है एक दिन स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट ज़रूर बनोगे, सेड यूरी, यूरी ने कहा। आई डाउट इट, एल्बर्ट कह रहा है, सेड एल्बर्ट ग्लमली, ग्लमली मीन्स होता है उदास से, ग्लूमली उदासी से कहते हैं कि लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाऊँगा। आई डोंट थिंक
मैं नहीं सोच पाऊँगा आई विल ईवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि मैं कभी स्कूल के डिप्लोमा के लिए कोई एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा। मैं इस बात को सोचता हूँ, आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझ पाता हूँ, आई विल ईवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मैं स्कूल डिप्लोमा के एग्ज़ाम को पास भी कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा, अब देखिए अब यहाँ पर एल्सा आई है, उसकी कज़िन है, उसकी बहन है। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम, अगली बार सी केम टू म्यूनिच, जब वो म्यूनिच में आई तो उसने अपने बहन से कहा, नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, और वो कहाँ रहती थी, वो बर्लिन रहती थी, वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिता एक बिजनेस करते हैं। तो वो जब उसकी बहन आई तो उसने उससे कहा, आगे कहती है आई एम श्योर, क्या कहती है, क्या कहता है, आई एम श्योर, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम, तुम इतना सीख रहे हो तो इससे तुम एग्ज़ाम को पास कर लोगे। एल्बर्ट, इफ़ यू ट्राइड, यदि तुम प्रयास करो, सी सेड, उसने कहा कि यदि तुम इतना प्रयास करते हो तो तुम ज़रूर है एग्ज़ाम को पास कर लोगे, तुमने इतना लर्न किया है, याद किया है। सी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, लड़कों को देखा है, हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, वो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, हु गेट थ्रू, जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, और वो क्या करते हैं, वो हु गेट थ्रू, और वो पास हो जाते हैं। यहाँ पर हु गेट थ्रू मतलब वो पास हो जाते हैं। दे से, वे कहते हैं, यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी बहन कह रही है कि तुमसे भी ज़्यादा बहुत से ऐसे बच्चे मूर्ख हैं जो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुमको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू आर टाट, जो भी तुमको पढ़ाया गया है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम, केवल तुम एग्ज़ाम में वही जो आपको बताया गया है केवल वही तुम दोहरा दो। कहने का मतलब जो तुमने कक्षा में तुमको बताया गया है ठीक वैसे तुम रट्टा मार के एग्ज़ाम में लिख दो, तो इससे तुम पास हो जाओगे। दैट इज़ द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट कह रहा है यही तो सारी परेशानी है, यही तो सारी परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, आई एम नो गुड, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, एट लर्निंग मतलब याद करने में, थिंग्स बाई हार्ट चीज़ों को मैं एकदम से याद करने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। कहने का मतलब जैसा का बताया गया है ठीक वैसे ही रटने में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। एनी मैन कैन लर्न लाइक ए पैरट, कोई भी एक तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल परिश्रम ट्राई नहीं करते, प्रयास नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू, और फिर भी मैं तुम्हें देखती हूँ। यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, तुम अपने भुजाओं में के नीचे हमेशा एक किताब दबाए रहते हो। एडेड एल्सा ने कहा कि तुम अगर और बच्चों की तरह रट्टा मार लो तो तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। तो ये कहता है यही तो परेशानी है, मैं तो रट पाता ही नहीं हूँ। तो वह कह रही है कि कोई भी तोते की तरह रट सकता है, केवल तुम कोशिश नहीं करते, और फिर भी एक किताब जो है अपनी भुजाओं में दबाए हमेशा रहते हो। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, अब वो पूछती है उससे, किताब लिया है तो उससे पूछ रही है कि व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, ये जो तुम पढ़ रहे हो ये कौन सी किताब है। ए बुक ऑन जियोलॉजी, ये बुक ऑन जियोलॉजी मतलब होता है भूविज्ञान। कहता है एक किताब भूविज्ञान की किताब है। जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों की और चीज़ों के बारे में। डू यू लर्न दैट, क्या तुम इसको पढ़ रहे हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, डू यू लर्न इट दैट मतलब क्या तुम्हारे स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है। तो अल्बर्ट कहता है नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे स्कूल में मुश्किल से कोई भी साइंस पढ़ाया जाता होगा। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तब कह रही है तब तुम इसको तुम क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इट इज़ नॉट दैट ए गुड एनफ रीज़न, और कोई पर्याप्त कारण नहीं है, बस यही है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। एल्सा साइड, एल्सा आह भरती है, अच्छा तो तुम पसंद के कारण इसे पढ़ते हो। यू आर राइट ऑफ कोर्स, तो तुम्हारा कहना निश्चित रूप से सही है एल्बर्ट, सी सेड, बट इट वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन तुम ये जो पढ़ रहे हो ये तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा।
अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस ही इज़ ओनली कम्फर्ट फॉर म्यूज़िक। अब यहाँ पर इसके बारे में फिर बताया जा रहा है एल्बर्ट के बारे में कि अपार्ट फ्रॉम बुक्स से अलग, किताबों से अलग, ऑन साइंस मतलब किताबों साइंस की बुक के अलावा ही इज़ ओनली कम्फर्ट ऑफ म्यूज़िक, वह क्या करता है, कम्फर्ट ऑफ म्यूज़िक, वह म्यूज़िक का भी शौकीन है। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और अपने रेगुलरली जो है वह वायलिन बजाता है। अनटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, यद्यपि उसकी जब तक उसकी जो मकान मालकिन है उसे बंद न कह न दे कि इसे बंद कर दो, तब तक वह बजाता रहता था, रेगुलरली वह वायलिन बजाता था। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, और यही क्या कर देता है, उसका दैट वेलिंग, उसका रोना, वेलिंग मतलब होता है रोना, अर्थात उसके बच्चों का रोना, गेट्स ऑन माई नर्व्स, मेरी नसों को क्या कर देता है, उसके बच्चों को रोने की आवाज़ मेरी नसों में घुस जाता है। सी सेड, वह कहती है, देयर इज़ इनफ नॉइज, अब उसकी बहन कह रही है उसके बच्चों का जो रोना है, उसके बच्चों का जो रोना है ये तो बहुत जो है मेरी नसों में समा जा रहा है। सी सेड देयर इज़ इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस, इस घर में तो बहुत ज़्यादा शोरगुल है। विथ ऑल द किड्स हॉलिंग, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू पॉइंट, अब एल्बर्ट इस बात को बताने से लालायित है, टेम्प्टेड मतलब लालायित है, आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत सारा समय, इट वाज सी हु मेड देम हाउल। एल्बर्ट इस बात को पूरी तरह से बताने को बताता है कि बहुत सारा समय जो है बहुत सारा समय उसकी जो मकान मालकिन है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे, यस यहाँ एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट, एल्बर्ट जो है इस बात को बताने से बहुत ही लालायित है कि दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज सी हु मेड देम हाउल, उस जो मकान मालकिन है वो खुद अपने बच्चों को रोने के लिए मजबूर करती है। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कुछ भी उसको कहना, कुछ भी वो उसको कुछ भी नहीं कहेगा, मतलब एल्बर्ट कह रहा है कि मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, यही अच्छा है। अब एल्बर्ट यहाँ पे कह रहा है आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम देयर, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, निश्चित अवश्य रूप से जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी को बताया। आफ्टर 6 मंथ अलोन इन म्यूनिच, जब वो म्यूनिच में 6 मंथ रह लिया तो बताया कि मैं अब यहाँ पर रहने, अवश्य ही मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड मतलब होता है ये बहुत भद्दी बात है, दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, मैं इसी तरह से यहाँ पर रहूँ, ये बहुत ही भद्दी बात है। इन द एंड, अंत में, इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और अंत में यही होगा कि आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, मैंने अपने पिता के पैसों को बर्बाद किया, एंड एवरी वंस टाइम, और प्रत्येक लोगों का समय, अपना भी समय और अपने पिता के पैसों को भी बर्बाद किया। इसीलिए अल्बर्ट कहता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल, ये सबके लिए अच्छा रहेगा। इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं अब बंद कर दूँ, अर्थात तब एल्बर्ट डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, और वो कह रहा है कि अब मैं अपने पिताजी के पैसों को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, और अपना भी समय नहीं, और किसी के भी समय को नहीं बर्बाद करना चाहता। ये मेरे लिए भी अच्छा होगा कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और बंद कर दूँ। तो इतना आप लोग जो है फिर रिपीट करिए, कल इसके आगे जो है आप लोगों को वीडियो जाएगा। ओके।